class 7th. Today we'll start exercise 9.3. Let's go to question number 3. We have completed question 1 and 2 in the last session. 3 में चलते हैं. इस क्वेश्चन में we have to find the value of the variables as you can see in the diagram. x and y की वैल्यू निकालनी है. तो करते हैं इस क्वेश्चन को. क्वेश्चन नंबर 1 का डायग्राम मैंने बना लिया रफली. 3 का फर्स्ट हम करेंगे. ठीक है, इसके लिए एक पेन ले लेते हैं. फर्स्ट जो एक्स्ट्रा एंगल है वो है y. उसके सामने जो अपोजिट एंगल है, इंटीरियर अपोजिट एंगल, एक तो x है और दूसरा है 90 डिग्री. ठीक है, और ये दोनों साइड इक्वल है. ओके, इस तरह का डायग्राम है. तो अब हम शुरू करते हैं. इसको हम मान लेंगे, इस एंगल को हम नाम देते हैं क्वेश्चन एंगल 1. ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे. अब इस ट्रायंगल का नाम हम देते हैं ट्रायंगल ए बी सी. ठीक है, इतने में काम हो जाएगा. नाउ आप देख रहे हो ए बी और बी सी की लंबाई इक्वल है. ठीक है, ए बी इज इक्वल टू बी सी. इसका मतलब है कि ए बी के सामने जो एंगल 1 बन रहा है, ए बी के सामने एंगल 1 बन रहा है. आप देख रहे हो ए बी साइड ये है, इसके सामने में एंगल 1 बन रहा है, और बी सी साइड ये है, इस साइड के सामने एंगल एक्स बन रहा है. दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है. ए बी और बी सी इक्वल है तो दोनों एंगल भी इक्वल होंगे. तो ए बी के सामने एंगल 1 विल बी इक्वल टू एक्स. ये हमारा फर्स्ट रिजल्ट है जो हमें पता चला, क्योंकि अगर साइड इक्वल होता है एंगल भी इक्वल होता है. थ्योरम वही है जो हमने बताया था. यहाँ रीजन आप लिख देंगे. रीजन क्या होता है? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल. एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल. इस तरह से हमें सॉल्व करना है. उसके बाद आगे बढ़ेंगे. उसके बाद हम अब इन ट्रायंगल के अंदर जो होता है x प्लस एंगल 1 प्लस 90 डिग्री, इनका सम होता है 180 डिग्री. ठीक है, देख लो ट्रायंगल के अंदर यहाँ पे 3 एंगल बन रहे हैं. एक तो एंगल x है ट्रायंगल के अंदर में, एक तो एंगल दूसरा एंगल 1 है, और एक है 90 डिग्री. इन तीनों का सम 180 होगा, 180 डिग्री. ठीक है, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी. तो हम इसको यूज करेंगे. तो x प्लस एंगल 1 की वैल्यू भी x है तो x लिख देंगे, और 90 को हम उधर भेज देंगे. 180 में से 90 माइनस होगा तो x ये हो जाएगा 2x. 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 90 डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा 45 डिग्री. इस तरह से हो गया. अब यहाँ पे चलते हैं. हमें x की वैल्यू पता चल गया 45 डिग्री है. ठीक है, एंगल 1 भी 45 है, एंगल 1 भी 45 है. इसका मतलब अब एंगल 1 और y को देख लो. एंगल 1 और एंगल y ये दोनों क्या है? एक स्ट्रेट लाइन में बन रहे हैं और एक सेम पॉइंट C पे बन रहे हैं एंगल, तो इनको कहते हैं लीनियर पेयर्स. इन दोनों एंगल का सम 180 होता है. ठीक है, तो हम इस प्रॉपर्टी यूज करते हुए इसकी वैल्यू निकालेंगे. ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने निकाल लिया x की वैल्यू. ठीक है, अब आगे निकालते हैं. नाउ एंगल 1 प्लस y विल बी इक्वल टू 180 डिग्री. क्यों? इनको कहा जाता है लीनियर पेयर्स. इन एंगल को कहते हैं लीनियर पेयर्स कहते हैं इनको, लीनियर पेयर्स. अब एंगल 1 की वैल्यू कितनी है? 45 डिग्री जो हमने निकाल ली है, जो कि x के, प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री. तो y विल बी इक्वल टू 180 में से 45 को माइनस करना पड़ेगा. ठीक है, तो y विल बी इक्वल टू 135 डिग्री. ठीक है, ये आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे. ठीक है, क्वेश्चन नंबर, हम इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं. ये सेकंड पार्ट में आपको समझा देते हैं. ठीक है, ये है सेकंड
सेकंड पार्ट में ये 82 डिग्री है, 82 डिग्री। एक्स्ट्रा एंगल इधर है y, ये साइड इसके इक्वल है, मार्किंग किया हुआ है, एंड दिस इज x। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं 1 बाय 1। इसको एंगल 1 नाम दे देते हैं, ठीक है, एंगल 1। इसको एंगल 2 दे देते हैं, नहीं चलेगा, इसको मैं दूसरी तरीके से बता दूंगा, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। एंगल 1, अब देखो एंगल 1 क्या है, एंगल 1 की बात करें तो एंगल ये दोनों, ये जो दो लाइन देख रहे हो यहाँ क्रॉस हो रही है, ठीक है, एक्स बन गया तो ऊपर में एक एंगल बना और नीचे एक एंगल बना, तो ये दोनों एंगल इक्वल है, इसको बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, यानी कि दिस मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू 80 डिग्री, ठीक है ना। एंगल 1 82 के इक्वल है, तो हम यहाँ लिख देंगे एंगल 1 विल बी इक्वल टू 82 डिग्री। वाई यहाँ रीजन दे देंगे, बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। यहाँ लिख देंगे आप वर्टिकली ऑपोजिट, ऑपोजिट का ये शॉर्ट फॉर्म आप लिख सकते हो, ऑपोजिट एंगल्स का शॉर्ट फॉर्म ये है एंगल्स, इसे याद कर लेंगे आप, ठीक है। तो एंगल 1 82 डिग्री के इक्वल है। अब एंगल 1 तो हमें पता चल गया, आपको मैं और बताऊं, आपको मैंने एक थ्योरम बताया था, एक्स्ट्रा एंगल थ्योरम। ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को हमने यहां से लंबा कर दिया तो बाहर में एक एंगल बना, एंगल वाई। एंगल वाई को क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल्स कहा जाता है। अब एक्स्ट्रा एंगल जो है किसके इक्वल है, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के बराबर। तो यहाँ पे अगर खड़े हो जाओगे आप वाई इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे एंगल वाई बन रहा है, अंदर में देखोगे तो सामने में दो एंगल दिखाई देगा, एंगल एक्स और एंगल 1, तो इन दोनों के सम के बराबर होता है वाई। तो बस इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा एंगल थ्योरम, तो हम वही लिखने वाले हैं। तो एंगल वाई हम बोलेंगे, एंगल वाई जो है विल बी इक्वल टू एंगल 1 प्लस एक्स, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसको दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं, इसको दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं, और एक तरीका भी है इसमें, उसको भी अप्लाई कर लेते हैं। चलो ये एक तरीका और लेते हैं, ये ले लेते हैं, इसको एंगल 2 देते हैं नाम, ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हैं। तो मैं इस दूसरी तरीके से आपको बता देता हूँ, थोड़ा इजी रहेगा ये। अब मैं इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करूंगा, नॉट दैट, इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी थोड़ा आपके लिए इजी रहेगा, अगर वो आप भूल भी गए हो तो भी ये चलेगा। एंगल 1, 2 और एंगल एक्स, ये दोनों का, तीनों का सम 180 होता है, ये तो आपको समझ में आ गया, मैंने इसको कई बार बताया। तो ये इस तरह से कर लेते हैं, तो हम ज़्यादा डिवाइड नहीं करेंगे प्रोसेस को। तो अब देखो ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, तो ये दोनों यानी कि एंगल एक्स और एंगल 2 भी इक्वल होगा, तो प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे, ठीक है। तो हम इसका नाम दे देते हैं, ये पॉइंट का नाम देते हैं ए बी सी ट्रायंगल, ठीक है। ए बी सी में तो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं इन ट्रायंगल ए बी सी में ए बी जो है इक्वल है ए सी के, देख लो, ठीक है, ए बी ए सी के इक्वल है, ए बी और ए सी इक्वल है, ए बी और ए सी इक्वल है, तो ए बी के सामने जो एंगल 2 बन रहा है और ए सी के सामने एंगल एक्स बन रहा है, दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। तो ए बी और ए सी इक्वल है, तो हम सीधे लिख देंगे ए बी के सामने एंगल 2 और ए सी के सामने एंगल एक्स, ये इक्वल है। ये फर्स्ट रिजल्ट कर देते हैं हम, ठीक है, क्योंकि एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, ये थ्योरम आप लिख देना बाय थ्योरम, ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद वो थ्योरम आप लिख लेना। अब मैं शुरू करता हूँ अब इन की जो होती है डायरेक्ट लिख देते हैं। दिस मीन्स अब एंगल ऊपर 1 है, देख लो यहाँ पे, इस ट्रायंगल में इन तीनों का सम कितना होगा, 180। तो अब इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एक्स जो है 180 डिग्री है बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। अब एंगल 1 कितना है एंगल 1 आपका 82 डिग्री है, एंगल 2 कितना है, वो तो एक्स है, और एक्स तो एक्स ही है, इक्वल टू 180। अब 82 को हम उधर भेज देंगे, ठीक है। तो एक्स प्लस एक्स 2x हो गया, एक्स प्लस एक्स 2x हो गया, इक्वल टू 180 में से 82 माइनस कर दो, तो ये जगह 2x विल बी इक्वल टू, तो ये गया 98 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री। आप तो अब x निकल जाएगा, x इज इक्वल टू 98 डिवाइड बाई 2, तो ये जगह 49 डिग्री, ठीक है। इस तरह से आ गया आंसर, x की वैल्यू निकल गई, अब x निकल गई 49, ठीक है।
यानी कि हमने एक्स की वैल्यू निकाल दी, तो एंगल 2 तो एक्स के बराबर है, ठीक है। तो अब एंगल 2 तो एक्स के इक्वल है, तो इसका मतलब हम वाई निकाल सकते हैं। नाउ एंगल 2 प्लस वाई, ये दोनों क्या है, लीनियर पेयर्स है, 180 डिग्री इनका सम है, तो इनको कहते हैं लीनियर पेयर्स। लीनियर बिकॉज दे आर फॉर्मिंग ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन एंड एट द सेम पॉइंट, ये दोनों एंगल। एंगल 2 की वैल्यू क्या है, एक्स है वो, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180, ठीक है। कहेंगे एंगल 2 तो एक्स के इक्वल है, अब मैं यहाँ पे बता दिया था हमने, ठीक है। एंगल 2 तो एक्स इक्वल है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये आप देख लो, इक्वेशन फर्स्ट से पता चलता है कि एंगल 2 एक्स के इक्वल है, ठीक है। उसके बाद हमने इसलिए एक्स की वैल्यू दिया। अब एक्स की वैल्यू क्या निकली यहाँ पे, एक्स की वैल्यू हमें क्या निकली, इक्वेशन सेकंड दे देते हैं इसका। इक्वेशन सेकंड से पता चलता है एक्स की वैल्यू 49 है, तो यहाँ पे लिख देंगे एक्स की वैल्यू 49, ठीक है। एक्स की वैल्यू 49 डिग्री प्लस वाई इक्वल टू 180। इसका मतलब है कि y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 में से 49 माइनस कर दो, y निकल जाएगा, ठीक है। y इज इक्वल टू 180 माइनस 49 डिग्री, और 49 माइनस करेंगे तो y की वैल्यू निकल जाएगी आपका, ठीक है। तो 131 डिग्री, इस तरह से आ गया आंसर, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। अब हम थर्ड में चलते हैं। थर्ड में ये जो है ना, इसको मैं आपको समझा देता हूँ। थर्ड में अच्छा ये तो सेम ही हो गया, ये आपको मैं ऐसे बता दूँ तो ये भी y होगा, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है। और फिर y की वैल्यू आप पहले निकाल लेना, इन दोनों का सम 180 है, तो इस तरह से आप निकालने का ट्राई करना, y की निकल जाएगी तो x की भी निकल जाएगी एंगल सम प्रॉपर्टी से, तो इसको आप ट्राई करना। दिस इज योर होमवर्क, ठीक है। ये आप होमवर्क में ट्राई करना, ओके। मैं एक्सरसाइज 9.4 में कुछ बता देता हूँ। कुछ क्वेश्चन आप फर्स्ट करते हैं, 9.4 करते हैं शुरू। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो एक ट्रायंगल में क्या ये ट्रायंगल पॉसिबल है पता करना है, तो इसको मैं आप टेक्निक क्या है मैं बता देता हूँ। इन ट्रायंगल कोई भी दो साइड को प्लस करोगे ना, ये दो साइड जो ये ट्रायंगल इन दो साइड को प्लस करोगे ना, तो ये तीसरे साइड से ज़्यादा लंबाई आएगी इसकी वैल्यू। सम ऑफ एनी टू साइड्स, ये दो साइड की सम जो होगा ना, सम यानी कि प्लस करोगे तो ये इस साइड से थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए। ये आपको देखना, चेक करना है, अगर है तो ये ट्रायंगल पॉसिबल है, वरना नहीं है। तो हम इसको समझ देते हैं। क्वेश्चन 9.4 हम करते हैं यहाँ पे। इस क्वेश्चन को आप अपने लिए होमवर्क में दे देते हैं। 9.4 ट्राई करते हैं हम, इसको आप एक्सप्लेन नहीं करेंगे, कुछ तो होमवर्क में जाना चाहिए। एक्सरसाइज 9.4 क्वेश्चन नंबर 1। अब एक ट्रायंगल बना लेते हैं, छोटा सा ट्रायंगल, ऐसे ऐसे और ऐसे। अब ए बी सी ट्रायंगल का नाम देते हैं, ठीक है। ए बी सी, ए बी की लंबाई 2 सेंटीमीटर, बी सी ए सी की लंबाई भी 2 और बी सी की भी 2 मान लेते हैं। चलो फर्स्ट हम ट्राई कर लेते हैं, रोमन नंबर में लिख दिया। तो अब हमें चेक करना है क्या ये ट्रायंगल पॉसिबल है, कैसा ट्रायंगल बन सकता है, क्या रियल में होता है। तो हम चेक कैसे करना है, कोई भी दो साइड पकड़ लो आप, ए बी प्लस बी सी, ठीक है, वो मस्ट बी ग्रेटर देन ए सी। ये कैसे है देख लो, ए बी साइड ये है और बी सी साइड ये है, ये दो साइड को अगर आप प्लस करोगे तो ए सी थर्ड साइड है, उससे बड़ा आंसर आना चाहिए। अगर ये आता है तो ऐसा चीज पॉसिबल है, क्योंकि दो साइड को प्लस करने से तीसरे से बड़ा होता है इन ट्रायंगल में, ये प्रॉपर्टी होती है। सम ऑफ एनी टू साइड्स इज मस्ट बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ठीक है, ये थ्योरम है। तो चेक करते हैं, ए बी की लंबाई 2 सेंटीमीटर है, बी सी की लंबाई भी 2 सेंटीमीटर ग्रेटर देन ए सी की लंबाई 2। 2 + 2 कितना हो गया 4, 4 इज ग्रेटर देन 2, ये तो ट्रू हो गया। इस तरह से हमें और चेक करना है, वी हैव टू चेक सम अदर थिंग्स ऑल्सो। 3 कंडीशन बनेगी। अब हम चेक करेंगे बी सी प्लस ए सी मस्ट बी ग्रेटर देन, इन दोनों को प्लस करने से क्या आएगा, ए बी से बड़ा होना चाहिए। इस तरह से करते हैं, ठीक है। नाउ बी सी प्लस ए सी मस्ट बी ग्रेटर देन ए बी, ए बी से बड़ा होना चाहिए। अब देखते हैं, बी सी की लंबाई 2 सेंटीमीटर, ए सी की लंबाई 2 सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन ए बी की लंबाई भी 2, तो 2 + 2 कितना हो गया 4, 4 इज ग्रेटर देन 2, ये भी ट्रू हो गया। दिस इज ऑल्सो ट्रू, पहला भी सच था, पहला भी हमारा ये ट्रू था, ठीक है। अब हम थर्ड करेंगे, लास्ट चेक कर लेते हैं। ए बी और ए सी इन दोनों को प्लस करने से बी सी से बड़ा होना चाहिए, तो ये भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये लास्ट है, ए बी प्लस ए सी मस्ट बी ग्रेटर देन बी सी, तो 2 + 2 मस्ट बी ग्रेटर देन 2, तो 4 इज ग्रेटर देन 2, ये भी ट्रू हो गया।
इसका मतलब अब नहीं है, अब नहीं है, इसका मतलब इट इज ट्रायंगल इज पॉसिबल। इसके बाद हम लिख देंगे इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल, दिस ट्रायंगल इज पॉसिबल। इस तरह से एक और कर लेते हैं, बाकी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सेकंड करते हैं, सेकंड क्वेश्चन। तो ये ट्रायंगल पॉसिबल है, एक तो 4 सेंटीमीटर है, दूसरा है 5 सेंटीमीटर का, और तीसरा है 9 सेंटीमीटर। तो क्या ऐसा ट्रायंगल पॉसिबल है? तो चेक करते हैं। 4, 5, 9, इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर मान लेते हैं, इसकी लंबाई 5 और इसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या ये पॉसिबल है? तो वैसे चेक करेंगे। अब कोई भी दो साइड को प्लस कर दो, 4 + 5, ठीक है, इन दोनों को प्लस करते हैं। अगर प्लस करने से 9 से बड़ा होना चाहिए तो क्या आएगा? तो चेक कर लो पहला ही। ठीक है, अगर तो देखते हैं 4 + 5 मस्ट बी ग्रेटर देन 9। अब 4 + 5 के इन दोनों को प्लस किया तो क्या है? 9 इज ग्रेटर देन 9। ये तो फॉल्स हो गया। दिस इज व्हाट इज दिस? दिस इज फॉल्स। ये तो फॉल्स हो गया। इसका मतलब जैसे ही फॉल्स हो गया, एक भी फॉल्स हो गया ना, जो भी आपको मिल गया, तो ये ट्रायंगल पॉसिबल नहीं, ये ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। इस तरह के ट्रायंगल नहीं बनेंगे, इम्पॉसिबल टू ड्रॉ दिस ट्रायंगल। ठीक है, इसका मतलब है इट इज नॉट पॉसिबल, दिस इज ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल। ये ट्रायंगल बनाना मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। ऐसा ट्रायंगल बनेगा नहीं जिसके दो साइड की लंबाई 4 और 5 है, तीसरे की लंबाई 9 हो। ठीक है, ये नहीं है। अब बाकी आप ट्राई करना। एक और कर लेते हैं, 5th वाला। ऐसे तो इजी है, नहीं इजी है, आप ट्राई करना। चाहे कोई से भी नंबर आप कर सकते हो। क्वेश्चन 2 में चलेंगे आप, इसके बाद इजी है। ठीक है, आप ट्राई करना। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। 9.4 में क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अब 2 में हमें चेक करना है, इस ये ट्रायंगल है, इसके हिसाब से हमें चेक करना क्या ये ट्रू है, ये ट्रू है, या ये ट्रू है या फॉल्स है। तो चेक करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हम डायग्राम बना लेते हैं रफली, छोटा सा। ये आर पॉइंट है, आर क्यू पी, एक इंटीरियर पॉइंट लेते हैं। ठीक है, ओ। अब हम शुरू करते हैं। जो फर्स्ट बोल रहा है, फर्स्ट ये बोल रहा है ओ पी + ओ क्यू ग्रेटर देन पी क्यू। तो क्या ये पॉसिबल है? क्वेश्चन मार्क। तो चेक करते हैं। ओ पी ये लाइन है, ओ पी लाइन, और ओ क्यू ये लाइन है। ठीक है, तो और मस्ट बी ग्रेटर देन पी क्यू लाइन ये। तो एक ट्रायंगल बन चुका है। तो ट्रायंगल ओपी क्यू में अगर ये दो साइड को प्लस करोगे तो ये तीसरी साइड से बड़ी होगी। तो ये सच ही बोल रहा है, ओपी साइड और ओ क्यू साइड, इन दोनों साइड को प्लस करने से ये तीसरी साइड पी क्यू से बड़ी होगी। दिस इज ट्रू। ठीक है, जो हमने किया था अभी। तो ट्रायंगल बन चुका है ना, इसलिए अब ट्रायंगल बनाकर मैंने आपको दिखाया, तो ये ट्रू आपको लगेगा। इस तरह से पता चलेगा दिस इज ट्रू। अब मैं सेकंड बता देता हूं। सेकंड में ये बोल रहा है ओ क्यू + ओ आर मस्ट बी ग्रेटर देन क्यू आर। क्या ये हो सकता है? तो चेक करते हैं, फिर आंसर बताते हैं आपको। चलो ट्रायंगल में चलते हैं। इसमें ओ क्यू ये लाइन है। ठीक है, ये लाइन ओ क्यू और ओ आर ये लाइन है। मस्ट भी कहते हैं, ये दो साइड को अगर प्लस करोगे, इन दोनों साइड को प्लस करोगे, ठीक है, प्लस, तो ये क्यू आर से बड़ी होगी। तो बिल्कुल सही है, ये एक ट्रायंगल बन चुका है। तो ट्रायंगल में ये प्रॉपर्टी होती है, ये दो साइड प्लस करोगे तो ये तीसरी साइड से बड़ी होगी। तीसरी साइड कौन है? क्यू आर से बड़ी होगी। तो ये दो साइड दोनों ने हाथ मिला लिया, तो ये इस पे भारी पड़ेगा, क्यू आर पे भारी पड़ेगा। तो दो साइड ने, ठीक है ना, वही बात होता है ना, दो आदमी, एक और एक 11 होता है। तो वो भी कॉन्सेप्ट, सिंपल कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, इंसान की बात जिनमें चलता है, फेमस है। तो इसमें भी चलता है, ट्रायंगल में भी वही है। कोई ट्रायंगल में दो साइड, कोई भी दो साइड आप मिला लो, उनका सम मतलब जोड़ दो, वो तीसरी साइड से बड़ी होगी। उनकी लंबाई की बात हो रही है। तो ठीक है, तो ये भी ट्रू है। ओपी की ओ क्यू की लंबाई और ओ आर की जो लंबाई है, उनकी लंबाई को प्लस करोगे तो क्यू आर की लंबाई से बड़ी होगी। ये भी ट्रू है। अब थर्ड पॉइंट की भी देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट हम यहाँ लिख लेते हैं। थर्ड पॉइंट इज ओ आर + ओ पी ग्रेटर देन आर पी। तो क्या ये सच है? चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ओ आर ये है, ये साइड है, फर्स्ट साइड,
और ओ पी, ये सेकंड साइड है। इन दोनों साइड को अगर आप प्लस करोगे, इसको और इसको प्लस करोगे, तो तीसरी साइड पी आर से बड़ी होगी। तीसरी साइड है इससे बड़ी होगी, तो ये दोनों साइड ने अपना अगर हाथ मिला ले, इन दोनों साइड की टोटल लंबाई इस पी आर से बड़ी होगी क्या? तो बिल्कुल होगी। ट्रायंगल में यही प्रॉपर्टी होती है। ट्रायंगल को, ये ट्रायंगल बन चुका है। अब ये ट्रायंगल है बेटा, दिस इज ट्रायंगल, जिसमें मैंने कलर कर दिया, ठीक है। ये ट्रायंगल है, तो इसकी दो साइड ओ आर, ये साइड और ये साइड, तो ये दोनों साइड की लंबाई प्लस करोगे तो पी आर साइड से बड़ी होगी, ये जो पी आर साइड है, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है, तो ये भी ट्रू है, ये सच ही बोल रहा है, ठीक है ना। ओ आर और ओपी पी आर से बड़ी है, ये भी ट्रू, ठीक है, ये भी सच है। ओके, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी आप प्रैक्टिस कर लेना जो भी हमने करवाया। ओके।